नमस्कार। राधिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जेपी शर्मा। आर्मी में अग्निवीर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के लिए जो जीके के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन है, वो सभी जीके के क्वेश्चनों के वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास भेजें। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए जो पिछली विगत एग्जामों में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाता अस्थाई तो हो जाते सत्यानंद सिन्हा, लेकिन इन्होंने पूछा गया स्थायी, तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा बीएन रॉय। आंसर क्या हो जाएगा? बीएन रॉय। जबकि संविधान के निर्माता अगर पूछा जाता आपको तो निर्माता हो जाती भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर निर्माता हो जाते, लेकिन सलाहकार किसे कौन है? तो बीएन रॉय। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? ध्यान रखना, ये पूछा गया अंतरिम। अगर शब्द आता अंतिम में अंगीकृत, शब्द देखना है अंगीकृत, अधिनियमित, एक शब्द आता है आत्मसमर्पित, तो ये शब्द अगर आपको दिखाई देते तो ये चारों शब्द ये संविधान बनकर जब तैयार हो गया तो उस दिन लागू किया, और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो आपके 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949 तक था, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। जबकि पूर्णतः लागू, अगला क्वेश्चन है पूर्णतः लागू कब हुआ? तो पूर्णतः लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो ये आंसर था तीसरे का चौथे का, तीसरे का सी, चौथे का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न, भारत गणतंत्र कब बना? गणतंत्र जब बना जिस दिन राष्ट्रपति का क्या हुआ? चयन, और राष्ट्रपति ने कार्यभार प्रारंभ किया। तो कार्यभार प्रारंभ किया था वो दोस्तों किया था 26 जनवरी 1950 को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? अगर शब्द आए सामान्यतः कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, सामान्यतः अगर क्वेश्चन पूछा जाता संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाता प्रस्तावना। लेकिन यहां पर्सनली पूछा है भीमराव अंबेडकर ने, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से, जबकि संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन यूएसए, यूके, सोवियत संघ या रूस, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यूएसए। दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। आप प्रतिदिन क्यूज चल रहे हैं अग्निवीर भर्ती के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम का मतलब होता है एक अदालत से दूसरी अदालत में किसी मामले को सुनना। ये मान लो निचली हाई कोर्ट है और ये अपना हो गया एससी, तो नीचे की अदालत से किसी सूचना को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचाना पोस्टमार्टम कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, मतलब भेजना। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, अपन जानते हैं आयरलैंड से लिए गए। मौलिक कर्तव्य अपन जानते ही हैं, मौलिक अधिकार है तुम्हारे अमेरिका से, लेकिन समवर्ती सूची है वो ली गई है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है?
मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो यहां इन्होंने कर्तव्य पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्यों की थोड़ी सी बात करें तो भाग 4 के में है, अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य है। और एक समिति भी बहुत बार पूछी जाती है, स्वर्ण सिंह समिति, और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इनको जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अपन जानते ही हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है दोस्तों, वो कौन से में हो जाएगा? भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है, और नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपातकालीन उपबंध हो जाएगा 18वें भाग में। कौन से? 18वें भाग में। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या वर्तमान में वो कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो संविधान लागू हुआ जब थे 7, लेकिन इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 के में विविध अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया। तो अब वर्तमान में पहले 7 थे, 1 हटा दिया, तो अब कितने रह गए? 6। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार को उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? सामान्यतः अगर पूछा जाए संविधान की आत्मा कौन सी है, तो आपको आंसर देना है प्रस्तावना। लेकिन यहां भीमराव अंबेडकर आ गया, तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मिलती है। मैंने आपको बताया था 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। भारत भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत निवास की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत भ्रमण हो ही गया, भारत प्रेस की स्वतंत्रता, नोटा की स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों का संरक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सर्वोच्च संस्था है मौलिक अधिकारों को संरक्षण के लिए, वो आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। पहले था ये मौलिक अधिकार, लेकिन संविधान संशोधन करके इसको 300 के में किसके रूप में जोड़ दिया? मैंने बताया था विविध अधिकार के रूप में। तो आंसर हो जाएगा सी, विविध अधिकार। दोस्तों 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में पहले वीडियो में बताना। जो अपन का सेकंड वीडियो आएगा मैं उसमें बताऊंगा इनके आंसर। पहला क्वेश्चन नंबर 21, 3 क्वेश्चन देख लो। मत देने का अधिकार है, इसको आंसर देना है आपको। मत देने का अधिकार है, कमेंट इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगला 22वां क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 21 लिख करके इसका आंसर देना है, 22 लिख करके इसका आंसर देना है, और 23वां है, संविधान की अनुसूची 11 में किन बातों का उल्लेख है? तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की क्या डली हुई है लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डली हुई है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। प्रतिदिन अग्निवीर भर्ती के लिए 8:30 बजे क्यूज वहां होते हैं, टेस्ट वहां होते हैं, जो निश्चित ही रामबाण साबित होंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।